जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज़ के इस 8वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे परिवार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक है बीए समाजशास्त्र के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जिसमें कि पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज का यह टॉपिक, आज का यह वीडियो विशेष रूप से लाभदायी होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें ये पूछा गया है कि किसने कहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैलिनोव्स्की, ऑप्शन बी है बर्गेस लॉक, ऑप्शन सी है ए गोल्डस्टोन और ऑप्शन डी में चार्ल्स कूले का नाम दिया गया है। आपको गेस करना है कि इस पहले सवाल का सही उत्तर क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं कि पहले सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सिडनी ए गोल्डस्टोन। जैसा कि हम सब जानते हैं, परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होता है, जिसका कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक और विशेष महत्व होता है। परिवार के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सिडनी ए गोल्डस्टोन ने कहा था कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। तो इस तरह से ये पहले सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए गोल्डस्टोन। दूसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें पूछा गया है कि सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं। यानी आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन है। इसमें से 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैलिनोव्स्की, ऑप्शन बी लूसी मेयर, ऑप्शन सी किंग्से डेविस और ऑप्शन डी है मैकाइवर पेज। तो इस दूसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की का ये कहना है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसमें मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया। यानी आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसमें सदैव जीवित रहने की इच्छा होती है और उसकी इस इच्छा की पूर्ति जो है वो परिवार के माध्यम से होती है। तो अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैलिनोव्स्की ने एक किताब लिखी थी, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मानव पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इसलिए ये जो दूसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए मैलिनोव्स्की। तीसरा प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया है कि फैमिली शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है। आपको बताना है कि फैमिली शब्द का उद्गम या जन्म किस भाषा से हुआ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ग्रीक, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है जर्मन और चौथा है लैटिन। तो इस तीसरे सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, लैटिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए एल्मर ने एक किताब लिखी है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। इस पुस्तक को आप नोट कर लें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। एल्मर ने जो किताब लिखी है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि फैमिली शब्द का जो उद्गम है वो लैटिन शब्द फैमुलस से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर व दास होते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, लैटिन भाषा। चौथा प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद सिद्धांत किसने दिया है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए बिफ्राल्ट, ऑप्शन बी मार्गन, ऑप्शन सी वेस्टरमार्क और ऑप्शन डी है जिमरमैन। तो ये चौथे सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मार्गन। मार्गन ने जो परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने
यौन साम्यवाद सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इस तरह से ये जो परिवार की उत्पत्ति का जो यौन साम्यवाद सिद्धांत है वो उसके प्रवर्तक हैं मॉर्गन या समर्थक मॉर्गन को माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, द मदर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि इसमें से द मदर्स पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी रॉबर्ट विफ्राल्ट, ऑप्शन डी पार्क एवं बर्गेस। तो इस 5वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट विफ्राल्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार की उत्पत्ति का जो मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है वो रॉबर्ट विफ्राल्ट ने दिया है और इस सिद्धांत का उन्होंने उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मदर्स में किया है। तो ये जो मदर्स जो पुस्तक है वो उसके लेखक रॉबर्ट विफ्राल्ट हैं, जिसमें कि उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत दिया है। तो इस प्रश्न से 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं कि एक तो ये कि द मदर्स पुस्तक कौन के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो गया रॉबर्ट विफ्राल्ट। और दूसरा जो प्रश्न है जो इसमें छिपा हुआ है कि परिवार की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत रॉबर्ट विफ्राल्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है या निम्न में से किससे संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बैकोफन, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी हेनरी मैन और ऑप्शन डी है मॉर्गन। तो इस 6वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बैकोफन। बैकोफन ने परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था और उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी माइथ, रिलीजन एंड मदर्स राइट। ये पुस्तक जो है 1861 में प्रकाशित हुई थी। आप इस पुस्तक को दोबारा से सुन लीजिए, माइथ, रिलीजन एंड मदर राइट। ये पुस्तक जो है वो बैकोफन ने लिखी थी और जिसमें उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से परिवार की उत्पत्ति का जो सबसे पहले उद्विकासीय सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान थे वो बैकोफन थे, जिसमें उन्होंने परिवार की उत्पत्ति की जो है वो 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसमें परिवार की प्राथमिक अवस्था, परिवार की दूसरी अवस्था, परिवार की तीसरी अवस्था और परिवार की चौथी अवस्था। तो इस तरह से 4 अवस्थाओं में उन्होंने परिवार के उद्विकास की व्याख्या की थी। उनका ये कहना था कि परिवार की जो प्राथमिक अवस्था होती है वो यौन साम्यवाद जैसी स्थिति होती है। परिवार की दूसरी अवस्था में बहुपति विवाह प्रथा का विकास होता है और परिवार की तीसरी अवस्था में बहुपति प्रथा के बिल्कुल विपरीत बहुपत्नी प्रथा विकसित हुई। और इसके बाद चौथे स्तर पर जो परिवार आता है, परिवार की जो चौथी अवस्था होती है उसमें ये जो अवस्था होती है वो विकसित अवस्था होती है और इस अवस्था में बहुपति और बहुपत्नी प्रथा को छोड़ करके एक विवाही प्रथा का प्रचलन हुआ है। तो इस तरह से बैकोफन ने परिवार की उद्विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, परिवार के विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किसने किया है। आपको बताना है कि परिवार के उद्विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख जो है वो निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैलिनोस्की, ऑप्शन बी है लुइस मॉर्गन, ऑप्शन सी है बैकोफन और ऑप्शन डी है हेनरी मैन। तो इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी लुइस मॉर्गन। लुइस मॉर्गन जो है वो परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक हैं। उन्होंने ये पुष्ट किया है कि परिवार का जन्म विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद होता है और उन्होंने परिवार की जो है वो परिवार के विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से उन्होंने पहला समरक्त परिवार, दूसरा
समूह परिवार, तीसरा सिंडेशियन परिवार, चौथा पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवा एक विवाही परिवार। तो इस तरह से परिवार के उद्विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं उनका उल्लेख लुईस मॉर्गन के द्वारा किया गया है। इन अवस्थाओं को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मॉर्गन के अनुसार परिवार की जो पहली अवस्था है वो है समरक्त परिवार, दूसरी अवस्था है समूह परिवार, तीसरी अवस्था है सिंडेशियन परिवार, चौथी अवस्था है पितृसत्तात्मक परिवार और पांचवी और अंतिम अवस्था है एक विवाही परिवार। तो इस तरह से इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। 8वां प्रश्न है, एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा, यह कथन किसने दिया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बर्गेस लॉक, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैलिनोस्की और ऑप्शन डी है हेनरी मॉर्गन। तो इस 8वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैलिनोस्की। मैलिनोस्की जो थे वो एक विवाह परिवार के एक विवाह सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही परिवार सिद्धांत दिया है और जिसमें कि उन्होंने बताया है कि परिवार में जो परिवार की उत्पत्ति के जो यौन साम्यवाद या बहुपति या बहुपत्नी विवाह जैसी परंपराओं का उल्लेख किया गया है। तो मैलिनोस्की का कहना है कि ये परंपराएं, ये व्यवस्थाएं मानव समाज में कभी नहीं रही हैं और उनका कहना है कि मैलिनोस्की का ये मानना है कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा है और रहेगा। तो इस तरह से 8वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मैलिनोस्की। 9वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि किसने निम्न में किस परिवार में पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार होता है? इस 9वें सवाल में आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस परिवार के अंतर्गत पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंडेशियन परिवार, समरक्त परिवार, दाय भाग संयुक्त परिवार और मिताक्षरा परिवार। तो इस 9वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी मिताक्षरा परिवार। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मिताक्षरा परिवार हैं वो बंगाल व असम को छोड़ करके संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं और इसमें पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार हो जाता है। और परिवार का ये जो मिताक्षरा जो संयुक्त परिवार है इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रणेता हैं वो विज्ञानेश्वर को माना जाता है। तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा परिवार की अवधारणा दी है और उनका ये कहना है कि ये जो परिवार होते हैं ऐसे परिवार होते हैं जिसमें पुत्र का पिता की संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार होता है। 10वां सवाल है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में कौन सा विवाह प्रकार मान्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार मान्य विवाह है, अधिमान्य विवाह है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है एक विवाह, दूसरा है बहुविवाह, तीसरा है बहुपति विवाह और चौथा है बहुपत्नी विवाह। तो इस 10वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है एक विवाह यानी ऑप्शन ए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार जो एक विवाह के अलावा जितने भी विवाह हैं उनको गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें एक जो हिंदू हैं वो अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो एक विवाह को ही अनुमति देता है, एक विवाह को मान्यता देता है। 11वां सवाल है, परिवार वह परिवार जिसमें व्यक्ति पैदा होता है उसे कहा जाता है संस्थागत परिवार, रक्त संबंधी परिवार, प्रजनन मूलक परिवार और जन्म मूलक परिवार। आपको ये बताना है कि
वह परिवार जिसमें कि व्यक्ति का जन्म होता है, उस परिवार को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इस 11वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जन्म मूलक परिवार। जैसा कि हम लोग जानते हैं, W.L. वार्नर ने परिवार को दो भागों में विभाजित किया था। एक को जन्म मूलक परिवार और दूसरे को उन्होंने प्रजनन मूलक परिवार कहा था। तो जन्म मूलक परिवार जो है वह परिवार होता है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, और प्रजनन मूलक परिवार वह होता है यानी जिस परिवार को युवक युवतियाँ विवाह करके स्थापित करते हैं, उस परिवार को हम लोग प्रजनन मूलक परिवार कहते हैं। तो इस तरह से ये जो 11वां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि जिसमें व्यक्ति पैदा होता है उस परिवार को क्या कहा जाता है, तो उस परिवार को हम लोग जन्म मूलक परिवार कहते हैं। इस तरह से 11वें सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। 12वां प्रश्न है, फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें आपको बताना है कि ये फैमिली एंड सिविलाइजेशन जो बुक है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मार्गन, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी है जिमरमैन और ऑप्शन डी है हेनरी मैन। यहाँ पर आपको एक मिस प्रिंट दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें ऑप्शन बी की जगह पे ऑप्शन सी लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिमरमैन। जिमरमैन ने ये फैमिली एंड सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, न्यासिता परिवार, अतिलघु परिवार और घरेलू परिवार। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है वो जिमरमैन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने परिवार के प्रकारों का उल्लेख करते हुए परिवार के 3 प्रकार बताए थे, मुख्य स्वरूप बताए थे, जिसमें से उन्होंने प्रमुख स्वरूप न्यासिता परिवार का, दूसरा अतिलघु परिवार और तीसरे को उन्होंने घरेलू परिवार कहा था। तो इस तरह से ये 12वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन सी हुआ, जिमरमैन। 13वां प्रश्न है, स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है? आपको बताना है कि स्तंभ परिवार की जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दी गई है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बर्गेस लाक, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक लीपले, ऑप्शन सी है मर्डाक और ऑप्शन डी है लिंटन। तो ये जो 13वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक लीपले। फ्रेडरिक लीपले ने एक किताब लिखी थी द सिस्टम फैमिली, और इस पुस्तक में उन्होंने द स्टेम फैमिली, और इस पुस्तक में उन्होंने परिवार के 4 स्वरूप बताए थे, जिसमें से पहला उन्होंने स्तंभ परिवार, दूसरा पितृसत्तात्मक परिवार, तीसरा अस्थायी परिवार और चौथे को उन्होंने विशिष्टीकृत परिवार का उल्लेख किया था। तो इस तरह से ये जो स्तंभ परिवार की जो अवधारणा है वो फ्रेडरिक लीपले से संबंधित है। इसके बाद आता है 14वां सवाल, जिसमें ये पूछा गया है कि वह परिवार जो पूर्णतः आत्मनिर्भर एक स्वप्रशासित परिवार होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है विशिष्टीकृत परिवार, अतिलघु परिवार, प्रतिशय परिवार और समन्वयवादी परिवार। तो इस तरह से ये जो 14वां सवाल है जिसमें ये पूछा गया है कि ऐसा परिवार जो पूर्णतः आत्मनिर्भर होता है, स्वप्रशासित होता है, उस परिवार को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस परिवार को हम लोग कहते हैं प्रतिशय परिवार। तो इस तरह से 14वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिशय परिवार। प्रतिशय परिवार जो है वो एक ऐसा परिवार होता है जिसमें जो है वो पति पत्नी से मिला हुआ बना हुआ एक तरह का नाभिकीय या केंद्रीय परिवार होता है। लेकिन जो ये परिवार ऐसा होता है जो अपने संबंधियों से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता है और न ही वो किसी से ये आशा करता है कि वो उसकी सहायता करे। तो इस तरह से ये जो परिवार होता है वो पूर्णतः आत्मनिर्भर और एक स्वप्रशासित परिवार होता है, और इस परिवार को हम लोग प्रतिशय परिवार या समितिक परिवार भी कहते हैं।
ये जो वर्गीकरण है प्रतिशय परिवार और प्रतिशय परिवार या सममितिक परिवार या समन्वयवादी परिवार, ये जो अवधारणा है वो यंग और विल्मोट से संबंधित है। तो आप इसको नोट कर लें कि प्रतिशय परिवार और समन्वयवादी परिवार के रूप में परिवार के दो प्रकारों का जो उल्लेख है वो यंग और विल्मोट ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें ये पूछा गया है कि निवास स्थान के आधार पर मर्डॉक ने कितने परिवारों का उल्लेख किया है। इसमें आपको बताना है कि निवास स्थान के आधार पर मर्डॉक ने कुल कितने प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी है 5। तो इस 15वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 5। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मर्डॉक ने दुनिया भर में लगभग 250 प्रकार के परिवारों का अध्ययन किया था और उन अपने अध्ययन के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष दिया था कि निवास स्थान के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है मातृस्थानीय परिवार, दूसरा है पितृस्थानीय परिवार, तीसरा है मातृ पितृस्थानीय परिवार, चौथा है नवस्थानीय परिवार और 5वें को उन्होंने मातुल स्थानीय परिवार बताया था। तो इस तरह से निवास स्थान के आधार पर 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख मर्डॉक ने किया था। 16वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया है हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग। हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसकी है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है समनर, ऑप्शन बी है पार्क बर्गेस, ऑप्शन सी है एलन रॉस और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो इस 16वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है एलन रॉस। एलन रॉस ने ये पुस्तक लिखी थी हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सोसाइटी। इस पुस्तक में उन्होंने बंगलौर के नगरीय क्षेत्र के उच्च तथा मध्यम वर्गीय हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था और इसके आधार पर उन्होंने परिवार के 4 प्रकारों का उल्लेख किया था, जिसमें उसे उन्होंने संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, आश्रित युक्त नाभिक परिवार। तो इस तरह से 4 जो है वो प्रकार के हिंदू परिवारों का अध्ययन किया था और ये जो अध्ययन है वो एलन रॉस ने किया था। तो इस तरह से ये जो पुस्तक है हिंदू फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ये पुस्तक एलन रॉस से संबंधित है। 17वां प्रश्न है परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, किसने कहा है। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पार्सन्स, ऑप्शन बी है पेरेटो, ऑप्शन सी है मर्डॉक और ऑप्शन डी है बीरस्टीड। तो इस 17वें सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए पार्सन्स। पार्सन्स ने परिवार के 2 आधारभूत और अपरिवर्तनीय प्रकारों का उल्लेख करते हुए ये बताया था, ये कहा था कि परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो पार्सन्स से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन जो ए है इस 17वें सवाल का सही उत्तर होगा। 18वां सवाल है परिवार निर्माण की पूर्व वैवाहिक एवं वैवाहिक अवस्था का उल्लेख निम्न में से किसने दिया है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी है मॉर्गन, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है मैकाइवर एंड पेज। तो इस 18वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने परिवार निर्माण की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, जिसमें से उन्होंने पूर्व वैवाहिक अवस्था, वैवाहिक अवस्था का उल्लेख किया था। तो इस तरह से उन्होंने पूर्व वैवाहिक अवस्था, संतानोत्पत्ति की अवस्था और परिपक्वता की अवस्था, तो ये 4 प्रकार की परिवार की अवस्थाओं का उल्लेख उन्होंने किया था। तो ये जो 18वां सवाल है
इस सवाल का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी मैकावर एंड पेज। 19वां सवाल है, परिवार की व्याख्या में भूमिका सौदेबाजी परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है विलियम गुडे, ऑप्शन सी है विलियम समनर और ऑप्शन डी है एडमंड लीच। तो इस 19वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी विलियम गुडे। विलियम गुडे जो कि एक निराशावादी विचारक थे, उनका मानना था कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, क्योंकि परिवार के सारे कार्य किसी न किसी संस्था के द्वारा किए जाने लगे हैं और वर्तमान समय में परिवार में सिर्फ भूमिकाओं को लेकर के सौदेबाजी चल रही है। तो इस तरह से विलियम गुडे का मानना है कि जो परिवार है वो एक तरह से भूमिका सौदेबाजी की अवस्था है, यानी परिवार की जो व्याख्या जो है वो भूमिका सौदेबाजी के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो इस तरह से 19वां सवाल है, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी विलियम गुडे। विलियम गुडे ने परिवार की जो व्याख्या है वो भूमिका सौदेबाजी के परिप्रेक्ष्य में किया है। 20वां प्रश्न है, एकांतिक नाभिक परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? एकांतिक नाभिक परिवार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलियम वाइजर, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मैकावर पेज और ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। तो इस 20वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पार्सन्स। पार्सन्स ने अमेरिकी समाज में एक विशेष प्रकार के परिवार का उल्लेख किया है, जिसको कि उन्होंने एकांतिक नाभिकीय परिवार यानी इसको आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया है। यह जो परिवार होता है वो ऐसा परिवार होता है जो औद्योगिक समाज में एक तरह का अलग परिवार होता है। यहाँ पर नातेदारी की जो व्यवस्था होती है वो अलग तरह से होती है। इस प्रकार के परिवार में पति पत्नी या दंपति, उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और इसका परिवार, ऐसे परिवार का अपने अन्य नाते रिश्तेदारों से किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये एकांतिक नाभिक परिवार की जो अवधारणा है वो पार्सन्स ने दिया है। 21वां सवाल है, इसमें ये पूछा गया है कि परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है, यह कथन किसका है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ई जेरेस्की, ऑप्शन बी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन सी है वेरेट व मिकतोस और ऑप्शन डी है विलियम गुडे। तो इस 21वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी वेरेट एवं मिकतोस। वेरेट एवं मिकतोस ने परिवार को एक दमनकारी और समाज विरोधी संस्था कहा है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वेस्टरमार्क ने कहा है, उनका जो कथन है कि परिवार एक दमनकारी संस्था है, और जेरेक्सी ने कहा है कि दाम्पत्य परिवार दमनकारी तथा उत्पीड़क है। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी समाजशास्त्रियों ने परिवार को जो है वो एक दमनकारी और एक समाज विरोधी संस्था के रूप में देखा है या परिभाषित किया है। तो आप इस क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि ये जब पूछा जाता है कि परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है तो ये किसने कहा है, तो अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको याद रखें कि ये जो कथन है वो वेरेट और मिकतोस का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार दमनकारी व समाज विरोधी संस्था है। 22वां प्रश्न है, निजी परिवार की अवधारणा के समर्थक कौन है? यानी आपको ये बताना है कि इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें ये पूछा गया है कि निजी परिवार यानी प्राइवेट फैमिली की अवधारणा है वो किसने दी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यंग एवं बिलमोट, ऑप्शन बी है बर्गेस लॉक, ऑप्शन सी है एरेंसबर्ग एवं किम्बाल, ऑप्शन डी है गोल्ड थोर्प एवं लॉक वुड। तो इस 22वें सवाल का जो सही उत्तर है
वो है ऑप्शन डी, गोल्ड थॉर्प एवं लॉकवुड। यानी निजी परिवार की जो अवधारणा है वो गोल्ड थॉर्प और लॉकवुड ने दी है। तो इस तरह से इस 22वें सवाल का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी, गोल्ड थॉर्प एवं लॉकवुड। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर उत्तर माला दिख रही होगी, जिसमें से आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 22 तक के सभी सवालों के सही उत्तर यहाँ सही विकल्प यहाँ दिए गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव कर सकते हैं और इस प्रश्न को आप फिर से अपने तरीके से हल करने का प्रयास करें, जिससे कि जो आपकी जो याददाश्त करने की जो क्षमता है, आपकी जो स्मरण शक्ति है वो विकसित होगी। तो आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर लाभ पहुंचा होगा। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करें, और साथ में बेल आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो हमारे आगे के वीडियो हैं वो आपको लगातार आप तक पहुंचते रहें।